तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए और अश्व को उन्होंने घोड़े को छुड़वा दिया। उस समय किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि राजा सगर के घोड़े को कोई हाथ भी लगा दे। लेकिन ये बात देवराज इंद्र को मालूम हुई तो देवराज इंद्र ने विचार किया कि यदि राजा सगर के यज्ञ पूर्ण हो गए तो हमारा इंद्रासन हमारे हाथों से चला जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने राजा सगर के घोड़े को चुरा करके कपिल ऋषि जी के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी तो राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहीं भी घोड़ा नजर नहीं आया। पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। खोदते खोदते उन्हें एक आश्रम नजर आया और वो आश्रम कपिल ऋषि जी का था। जब उस आश्रम में प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक ऋषि जी समाधि में लीन है और उन्हीं के पीछे उनका घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन्हीं 60,000 पुत्रों में से एक पुत्र ने विचार किया कि जब घोड़ा इनके पीछे बंधा है तो हो सकता है कि इन्हीं ऋषि जी ने इस घोड़े को चुरा लिया। बिना सोचे विचारे उन्होंने ऋषि जी को बड़े उल्टे सीधे शब्द कहे जिससे कि उनका समाधि की ओर से ध्यान हट गया और देखते ही देखते क्रोध की ज्वाला से उन्होंने पलक झपकते ही 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। राख का एक बड़ा सा ढेर बन जाता। इधर राजा सगर के पुत्र जब लौट करके नहीं आए तो बड़े चिंतित हुए। राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी केसनी, उनके एक ही पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अंशुमान। वो ढूंढने के लिए चले तो ढूंढते ढूंढते ऋषि जी के आश्रम में ही पहुंचे। तो ऋषि जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा तो कपिल ऋषि जी ने कहा कि हमारे सामने ये राख का ढेर देख रहे हो, ये तुम्हारे चाचाओं का है। इन्होंने हमारा अपमान किया जिसके कारण हमने इन्हें जला करके राख कर दिया। अब यदि आप इनका उद्धार चाहते हो तो आपको गंगा मैया मृत्यु लोक में लानी होगी। घोड़ा लेकर के वापस लौट करके आए और राजा सगर को यह सारा हाल कह सुनाया तो ये शब्द सुनते ही राजा सगर शोक सागर में डूब जाते हैं। अंशुमान ने गंगा मैया को लाने के लिए बहुत ही तपस्या की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के भी एक पुत्र हुए जिनका नाम था दिलीप। उन्होंने भी गंगा मैया को लाने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? जो इस संसार में है ही नहीं। हम और आप आज के समय में कोई अगर देख रहा है तो काम अच्छे कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो फिर तो ठीक ही है। लेकिन वो किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? जो है ही नहीं इस संसार में। उनके उद्धार के लिए। और आज के समय में जो जिंदा है उनको रोटी देना लोग नहीं चाहते। मरे मराओ की तो बात ही छोड़ दो। आपने देखा है ना, आज के समय में जो जीवित है उन्हें समय से भोजन नहीं दिया जाता, समय से पूछा नहीं जाता, उनकी परेशानी को नहीं समझा और मरने के बाद देर भी बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके बाद एक और व्यवस्था है, बहुत बड़ा फोटो बनवा के और उसके नीचे रोज घी का दीपक लगाते और जिंदा लोगों को कभी रोटी से घी लगा के नहीं दिया।
तो जरूरी है कि जीवित पर सब कुछ समझ लें, भले मरने के बाद झूठे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आज के समय में लोग बड़े बनावटी ज्यादा हो गए और बनावट में ही ज्यादा जीने लगे, सत्यता में कम जीते हैं। जीवित पर आपने एक भगवान वो है जिसे हमने और आपने देखा ही नहीं, और एक ईश्वर के रूप में हमारे माता पिता है जिन्हें तो हमने देखा है ना, तो उनकी सेवा ही ना कर पाई तो हम उस परमात्मा की सेवा कैसे कर पाएंगे? वो तो बड़ा कठिन है, उसे पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन ये हमारे माता पिता इतने सरल हैं कि कभी भी वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। आप भले ही कितना कष्ट दे, सिर्फ इतना सा है कि सुबह 5 मिनट पूछ लें और शाम को 5 मिनट, बस 10 मिनट का काम। सुबह भोजन की पूछ लें, शाम को भोजन की प्रतिदिन संतान पूछे तो हम कहते हैं कि वो माता पिता दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों को। लेकिन आज के इतने समय में मतलब 10 मिनट भी ऐसे ऐसे संतान है जिनके पास वक्त नहीं है। सारे संसार के लिए वक्त है, इधर उधर की बातें जानने का समय है, लेकिन अपने माँ बाप से ये पूछने का समय नहीं कि आपको किस बात की तकलीफ है। तो जीते जी यदि आपने नहीं पूछ पाया, फिर भले मरने के बाद 13वीं या रसोई जो भी यहाँ करते हो वो तुम 5 गांव की नहीं 50 गांव की भी कर देना, पूर्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि खाने वालों को थोड़ी पता है कि जो गया है, जो जिसकी उपलक्ष्य में ये हो रही है वो किस तरह से गया है, उन्हें तो खाने से मतलब। आपने देखा जिसका गया वो तो गए, लेकिन बाकी जो आ रहे हैं उन्हें तो ये पता करना है कि सब्जी कैसी बनी और पूड़ियां कैसी सिक रही हैं। बाकी किसी के मरने न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों पर व्यवहार है ये। 13वीं का भोजन भी लोग दोनों हाथों से बड़े अच्छे से खाते हैं, जैसे बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही हो। थोड़ी देर चिल्लाएंगे, ऊआ करी और फिर कहेंगे चलो जल्दी खा लो, निकल लो। तो जरूरी है जीवित पर अपने माता पिता को आप सही समय से पूछो, फिर भले ही 5 गांव की 13 मत करो, 13 ब्राह्मण बहुत है। बाद में दिखावा करने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग तो नाम के लिए ही जी रहे हैं, भले माँ बाप कितने ही दुखी होके चले जाए, पर बाद में दिखना चाहिए कि हाँ वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 गांव की 13 कर दी। ध्यान रखिए, माँ बाप यदि दुखी चले गए तो 5 नहीं 50 गांव की भी कर दोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसने परमात्मा की सेवा कर ली। और जिसके माँ बाप दुखी हैं वो चाहे कितने ही भंडारे कर दे, कितने ही कुछ भी करवा दे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि माँ बाप से ज्यादा सरल इस संसार में कोई और है ही नहीं। आपने देखा जरा सी बात पे ही माँ बाप को आप कितना ही दुखी कर लें, ऐसी ऐसी संतानें हैं जो अपने माँ बाप को कभी नहीं पूछती, और फिर भी माँ बाप के सामने दुखी होकर के यदि जाए ना वो बच्चे भी जो कभी ना पूछे, तो माँ का हृदय इतना अच्छा होता है कि माँ के जो छुपे हुए पैसे वो भी निकाल करके अपने बेटे को दे देती है, चाहे कितना ही दुखी करे तब भी। तो इनसे अच्छा इस संसार में भगवान और हमें कहाँ मिलेगा। और हम यदि नहीं न समझ पाए तो उस परमात्मा को तो समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, वो हाल फिलहाल समझ में नहीं आता। तो आज देखिए तीनों ने तपस्या की, अंशुमान ने की, दिलीप ने की, उनके पुत्र भागीरथ ने की, 3 लोगों ने। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गंगा जी अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया। तो गंगा मैया कहने लगी कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरे बेट को कौन सहेगा, और मैं पापियों के मैल से मैली हो जाऊंगी तो मुझे स्वच्छ कौन करेगा। तो कहा कि तुम्हारे बेट को भोलेनाथ सहेंगे, और जब आप पापियों के मैल से मैली हो जाओगी तो संत जन स्नान करके तुम्हें स्वच्छ करेंगे। तो गंगा मैया मृत्यु लोक में आने को तैयार हो गई,
तो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा मैया के वेग को धारण किया। तो गंगा मैया को यह अभिमान था कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि 1 वर्ष तक भोलेनाथ ने गंगा मैया को जगह नहीं दी निकलने के लिए। तो भागीरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि यदि आप इसी तरह से